दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे पंडी एक्स प्रोजेक्ट में हुए लेटेस्ट चेंजेस के बारे में और इनके अपकमिंग स्टेकिंग प्रोग्राम के बारे में। तो अगर आप पंडी एक्स होल्ड करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप टोकन्स होल्ड कर रहे हैं तो आपको वो टोकन्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे नए पंडी एक्स टोकन्स में। तो दोस्तों पंडी एक्स के ऊपर ये मेरे चैनल पर चौथा वीडियो है। 3 वीडियोस ऑलरेडी पंडी एक्स के ऊपर मैंने बनाए हैं। सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था 2018 में कि पंडी एक्स क्या है प्रोजेक्ट। इसके बाद मैंने आपको पंडी एक्स की एयर ड्रॉप के बारे में बताया था और साथ ही साथ बताया था एफएक्स कॉइन क्या है, एफएक्स ब्लॉकचेन क्या है। तो पंडी एक्स के यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक है फंक्शन एक्स ब्लॉकचेन जिसका मेननेट अभी तक लाइव नहीं हुआ है, और जो दूसरा टोकन है वो है पंडी एक्स टोकन। और पंडी एक्स बेसिकली रीब्रांड हुआ है एनपी एक्सेस से। तो अगर आप टोकन्स होल्ड करते थे पंडी के तो आपके पास एनपी एक्सेस टोकन्स होंगे, तो उनको अब रीब्रांड कर दिया गया है और साथ ही साथ सप्लाई के अंदर यहाँ पे बाय अ फैक्टर ऑफ 1000 उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर आप 1000 एनपी एक्सेस टोकन्स होल्ड करते थे तो वो 1000 अब एक पंडी एक्स टोकन बन चुका है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि एनपी एक्सेस का जो प्राइस कुछ सेंट्स में चलता था, अब वही पंडी एक्स का जो प्राइस हो चुका है वो अब डॉलर्स में पहुंच चुका है। तो इफेक्टिवली प्राइस वाइज उतनी फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उसके इक्वलेंट ही प्राइस चल रहा है एनपी एक्सेस का, यानी कि जो सेंट्स में था उसको 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे डॉलर में भी वैल्यू मिलेगी। बट ये टोकन रिडक्शन का जो डिसीजन लिया गया है वो कम्युनिटी के वोट के बाद लिया गया है। कम्युनिटी ने ये वोट किया कि बाय अ फैक्टर ऑफ 1000 टोकन्स को रिड्यूस कर दिया जाए, इसलिए ये पंडी एक्स ने डिसीजन लिया है। अब जान लेते हैं कि आपके पास जो एनपीएक्सएस टोकन्स पड़े हैं उनको आपको पंडी एक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वही टोकन्स को आप कैसे स्टेक कर पाएंगे इनके अपकमिंग स्टेकिंग प्रोग्राम में। तो अगर आप नए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब आप एनपीएक्सएस टोकन्स में मत इन्वेस्ट करिए। अब आप अगर करना चाहते हैं इन्वेस्ट तो पंडी एक्स टोकन में इन्वेस्ट करिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जिस्टिंग टोकन होल्डर्स के लिए क्या एक्शन है यहाँ पे। तो पंडीएक्स.com जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक बैनर दिख रहा होगा स्वैप नाउ का, यानी कि यहाँ पे ये लेके जाएंगे आपको कि आपके पुराने टोकन्स को स्वैप कर पाएं आप नए टोकन्स में। तो स्वैप नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुल जाएगा swap.pandiex.com। मेक श्योर करिए कि ये जो वेब एड्रेस है ये जेन्युइन है, किसी स्कैम वेबसाइट पे मत पहुंच जाइए। मेन वेबसाइट पे जाके ही यहाँ से नेविगेट करिए। अब इस वेबसाइट को आप तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास आपके एनपीएक्सएस टोकन्स जो हैं वो आपके पर्सनल वॉलेट में पड़े हैं, यानी कि अगर मेटामास्क में पड़े हैं तो आप ये वेबसाइट यूज़ करके उनको माइग्रेट कर सकते हैं। बस आपको अपना मेटामास्क वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा कि आपके वॉलेट में कितने टोकन्स हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक स्वैप की ऑप्शन आएगी। आपको बस स्वैप करना है और वो ऑटोमेटिकली आपके लिए जो टोकन्स हैं आपके वॉलेट में ही स्वैप कर देगा। बट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपकी इथेरियम गैस फी लगेगी। तो अगर आपको स्वैप करना है तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास कुछ इथेरियम भी बड़े होने चाहिए अपने वॉलेट में स्वैप ट्रांजैक्शन फ़ी देने के लिए। अब टोकन्स कन्वर्ट करने की, स्वैप करने की कोई जल्दी नहीं है। आपके पास 2 साल का टाइम है इन टोकन्स को कन्वर्ट करने का। ये आप देख सकते हैं 29 मार्च 2022 तक आपके पास टाइम है टोकन्स कन्वर्ट करने का। तो जब भी आप डिसाइड करें इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट 2 साल के अंदर अंदर आपको ये कन्वर्ट करने हैं। तो पर्सनल वॉलेट्स में टोकन्स को स्वैप करने का सबसे आसान तरीका यही है। इसके अलावा अगर आपके पास टोकन्स कहीं और पड़े हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दिए हुए हैं। तो वो स्टेप्स भी आपको इसी पेज से मिल जाएंगे, हाउ टू स्वैप एनपीएक्सएस फॉर पंडी एक्स विद योर ब्लॉकचेन वॉलेट्स। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीनशॉट्स के साथ गाइड दी हुई है कि आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं अपने टोकन्स कन्वर्ट करने के लिए। तो वेबसाइट यूज़ करके पहला मेथड है स्वैप करने का। दूसरा जो मेथड है, आप फंक्शन एक्स वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपने टोकन्स भेज सकते हैं और वहाँ पे टोकन्स भेजने के बाद आप उनको स्वैप कर सकते हैं। इसके बाद एक और जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अगर किसी एक्सचेंज पे भेजते हैं जो इन टोकन्स को सपोर्ट करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए एक्सचेंज जो है वो उनको माइग्रेट कर देगी नए टोकन में। बट ये आपको हर एक एक्सचेंज का इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एक्सचेंज इनको सपोर्ट कर रही है और कौन सी आपके जो टोकन्स हैं वो ऑटोमेटिकली माइग्रेट करेगी। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है सपोर्टिंग एक्सचेंजेस की। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बाइनेंस इसको सपोर्ट कर रही है। तो बाइनेंस पे अगर आपके टोकन्स पड़े हैं, एनपीएक्सएस पड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट। कुकॉइन भी है इसके अंदर और इंडियन एक्सचेंज बिटबीएनएस भी है। तो इन एक्सचेंजेस पे अगर आपके पास टोकन्स पड़े हैं तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे पंडीएक्स टोकन में। बट ये आपको इंडिविजुअली एक्सचेंज के साथ चेक करना पड़ेगा, उनकी अनाउंसमेंट चेक करनी पड़ेगी कि उनकी टाइमलाइंस क्या है इस कन्वर्जन की। अगर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद कन्वर्जन करनी है, तो सबसे आसान तरीका यही है कि एक्सचेंजेस से अपने जो एनपीएक्सएस टोकन्स हैं उनको अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफ़र करिए, इथेरियम वॉलेट में, और वेबसाइट यूज़ करके उनको मैनुअली स्वैप कर दीजिए। ड्रॉबैक यहाँ पे यही है कि आपकी जो कन्वर्जन फ़ी है
वो इथेरियम में आपको देनी पड़ेगी ट्रांजैक्शन फ़ी, क्योंकि अभी इथेरियम की हाई है, तो वो कन्वर्जन करने में आपके 20, 25, $30 लग सकते हैं। अब जल्दी यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने का एक एडवांटेज ये है कि अगर आपके टोकन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अभी 6 अप्रैल से पहले, तो आप उनको स्टेकिंग प्रोग्राम में डाल सकते हैं। तो पंडी एक्स ने एक स्टेकिंग प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करी है, बट ये लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टेकिंग प्रोग्राम अवेलेबल है। तो स्टार्ट करना है आपको 6 अप्रैल से पहले ये कन्वर्ट करने हैं टोकन्स, और तब आप इस स्टेकिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो टोटल जो प्रोग्राम है वो 29 वीक्स तक चलेगा, यानी कि 29 हफ्ते तक ये स्टेकिंग प्रोग्राम चलेगा। शुरू के जो 10 वीक्स होंगे वो सिर्फ वहाँ पे स्टेकिंग कैलकुलेशन के लिए होंगे, और उसके बाद जो बाकी के 19 हफ्ते होंगे वो स्टेकिंग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे। तो 6 अप्रैल से ये स्टेकिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, इनको भी आप ध्यान से सुनिए। जो भी आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो 5% जो होंगे वो इमीडिएटली आपको मिल जाएंगे, और बाकी के जो 95% होंगे वो आपको अगले 19 हफ्ते के अंदर 5% पर वीक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अब ये जो स्टेकिंग होगी ये सिर्फ अवेलेबल होगी FX वॉलेट पे। तो FX वॉलेट एक नया वॉलेट है जो उन्होंने रिलीज़ किया है, उसको आप डाउनलोड करेंगे, उसी के अंदर स्टेकिंग पॉसिबल होगी। तो जो भी आप अपने पंडी एक्स टोकन्स लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उनको आपको FX वॉलेट में भेजना होगा, और साथ ही साथ कुछ इथेरियम भी भेजने होंगे ट्रांजैक्शन फ़ी देने के लिए, और उसके बाद आप स्टेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे उनकी कुछ डेडलाइंस होंगी, जिसके पहले आपको उनको क्लेम करना होगा। अगर आप वो डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो आपके वो जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हैं वो फोरफिट कर दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप स्टेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको टाइमलाइन का भी ध्यान रखना है कि आपको कब वो क्लेम करने हैं। तो स्टेकिंग करने के लिए बस आपको इथेरियम और अपने पंडी एक्स जो है वो फंक्शन एक्स के वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं, और जैसी ही स्टेकिंग चालू होगी वहाँ पे आप उनको स्टेक कर पाएंगे। अब सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको किन टाइमलाइंस का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 2 पीरियड्स, वन फॉर स्टेकिंग कैलकुलेशन एंड सेकंड फॉर स्टेकिंग अनलॉक। तो शुरू के 10 हफ्ते यानी कि 70 दिन तक ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो बाकी का टाइम होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फॉर सिंप्लिसिटी क्या है कि पहली बार आपको जो स्टेकिंग रिवॉर्ड क्लेम करना है वो एटलीस्ट आपको एक बार करना है 14 जून से पहले। तो जब आप स्टेक करना स्टार्ट कर देंगे 6 अप्रैल को, उसके बाद आपको 14 जून से पहले एटलीस्ट एक बारी अपने जो रिवॉर्ड्स हैं वो क्लेम करने हैं। उसके बाद चाहे तो आप वो स्टेक वहाँ पे पड़े रहने दे सकते हैं, और उसके बाद जो फाइनली आपको स्टेक रिवॉर्ड क्लेम करना है वो है 5 दिसंबर से पहले। तो इन 2 डेट्स का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। पहला रिवॉर्ड आपको क्लेम करना है 14 जून से पहले, और जो दूसरा रिवॉर्ड है और फाइनल रिवॉर्ड हो सकता है वो आपको 5 दिसंबर 2021 से पहले क्लेम करना है। अगर आप ये 2 कंडीशंस फुलफिल कर लेते हैं तो आप सारे रिवॉर्ड्स आप क्लेम कर पाएंगे। अब कितने लोग स्टेक करेंगे, क्या APY होगी, वो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो तभी डिफाइन होगी जब एक्चुअली में यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो कितने रिवॉर्ड्स मिलेंगे कितने टोकन्स करने पे, ये अभी बताना मुश्किल है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल है 10.5 मिलियन यहाँ पे इन्होंने FX टोकन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे हैं, जिनकी आज की डेट में वैल्यू लगभग $4 मिलियन है। तो पंडी एक्स अगर आप स्टेक करते हैं तो उनको 6.9 मिलियन टोकन्स की एयर ड्रॉप होगी, और FX होल्डर्स के लिए यहाँ पे 3.57 मिलियन टोकन्स की एयर ड्रॉप होगी। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपके पास सब्सटैंशियल क्वांटिटी में NPXS पंडी एक्स टोकन्स हैं तो डेफिनेटली इस स्टेकिंग प्रोग्राम का फ़ायदा उठाइए। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।